Hi, this is Wahid Anthony. Today we'll talk about the art of public speaking. This topic is directly related to the subject of communication. Presentation के अलावा भी बहुत से जो लोग हैं वो सीख सकते हैं कि हम किस तरह ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने बोल सकते हैं। है क्या ये पब्लिक स्पीकिंग जो है वो है क्या? हम इसके बारे में अब देखेंगे। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, एक फन है, एक स्किल है जो मेरा ख्याल है कि हर एक के पास होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में रहते हुए किसी ना किसी मोड़ पे, चाहे आप अगर कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, यू मे प्रेजेंट देयर, यू मे स्पीक बिफोर योर ऑडियंस। आप वहां बोल सकते हैं, आप एक सेमिनार में अपनी जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं भी आप बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी, बहुत डिग्रियां होने के बावजूद भी हम इस काबिल नहीं होते कि हम लोगों के सामने बोल सके। हम अपना मौकफ जो है, हम अपनी बात उनके सामने पेश कर सकें। तो ये है क्या? व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक बिफोर अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे परसुएसिव स्पीकिंग है जिसमें आप कन्विंस करते हैं, आमादा करते हैं। मोटिवेटिव है व्हेन यू आर गोइंग टू इंपार्ट नॉलेज, यू आर गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। उसके बाद हम देखते हैं एंटरटेनिंग स्पीकिंग भी है कि जो लोग सामने आके स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, दे स्पीक एंड टू मेक पीपल हैप्पी, लोगों को हंसाने के लिए, अम्यूजमेंट के लिए वो परफॉर्म करते हैं। बट किसी भी तरह की स्पीकिंग हो, यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द पीपल, और वो वहां पे सिर्फ आपके अल्फाज काम नहीं कर रहे थे। There are many other things which you must keep in your mind before presenting. That is the part of your planning, and that is a part of your preparation. And now you are to perform that. Actually perform ही करना होता है आपने, क्योंकि अल्फाज में कुव्वत है, no doubt, फोर्स है, लेकिन जब आप साथ परफॉर्म कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, एंड वाई, कौन सी वो चीजें हैं। इसमें मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, बड़ी खूबसूरत मिसाल है। अक्सर यू मे हैव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ लोकल बस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। जैसे हम गुजरावाला से लाहौर जा रहे हैं, बस में है, लोकल सफर कर रहे हैं, तो एक बंदा जो है वो आ जाता है। अब शुरू में बस में रश बहुत है और लोग खड़े भी हैं, बैठे भी हैं। जब वो बंदा बस में एंटर हुआ, he has some goals, he has a target, and to achieve his target he is well prepared to do that. वो बहुत तैयार है। अच्छा, जब वो एंटर हो गया, वो आते ही अपनी बात पेश नहीं करता, नहीं, वो सबसे पहले माहौल को जो है वो नॉर्मल होने देता है। जहां पे बस जो है वो आहिस्ता, पहले एक स्टॉप पे रुकी, छोटे छोटे जो स्टॉप आ रहे हैं वहां पे बस रुक रही है, वहां पे वो अभी नहीं वो खड़ा हो रहा, क्या करता है, वो बैठा रहता है। लेकिन जब छोटे छोटे स्टॉप्स जो है वो गुजर जाती है बस, और उसके बाद एक नॉर्मल पेस से वो बस चलना शुरू करती है, तो वो क्या करता है, वो उठता है और उठ के क्या कहता है अस्सलाम वालेकुम, वो एक स्टार्ट करता है, या वो सलाम लेता है किसी भी और तरह से वो, और जब सलाम, ये उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। लेकिन इससे पहले जो चीज है वो वेल प्रिपेयर्ड है कि उसने करना क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, व्हाई ही इज देयर, उसने ऑडियंस को कहना क्या है। एक्चुअली ही इज देयर टू परसुएड देम, टू वहां पे अपनी वो चीजें बेचने के लिए आया है। लेकिन वो क्या करता है, पहले द फर्स्ट स्टेप, यू मस्ट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट तो हो कि ऑडियंस के सामने आप आए तो आप अपनी असल हालत में ही रहें। ऐसा ना हो कि आप बड़े अच्छी हालत में है, लेकिन जब ऑडियंस के सामने खड़े हो तो आपके पसीने आ रहे हो और आप कांप रहे हो, और इस तरीके। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस उसमें है, उस बस वाले बंदे में। जब वो आता है, सलाम करता है, तो चंद लोग जो है वो बिल्कुल 2-4 सलाम का जवाब देते हैं, कुछ बिल्कुल ही वालेकुम सलाम कहते हैं, लेकिन खामोशी से कहते हैं। तो वो क्या करता है, उसका दूसरा जो तीर होता है, उसका जो दूसरा निशाना, उसका दूसरा ट्रिक जो होता है, वो क्या करता है, वो बताता है कि अस्सलाम वालेकुम के जवाब देने से इतनी नेकियां मिलेंगी। तो जब वो लोगों को ये बात अपनी बात फेंकता है लोगों की तरफ,
लोग मुतवज्जो होते हैं, साथ ही वो फिर कहता है अस्सलाम वालेकुम, फिर लोग सारे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। उसने क्या किया, सबको ऐसे पकड़ लिया, सबकी अटेंशन जो है उसको पकड़ लिया, सबकी रस्सियां उसके पास आ गई। अब वो ऐसी बात शुरू करता है कि वो उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट ना हो, वो उनको ऐसे पकड़े रखता है और अपनी बात शुरू करता है, अपनी बात शुरू करता है। इसका मतलब इसी चीज से हम देखेंगे, आपको सबसे पहले वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके लिए जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस, हु इज योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कैसी है, उनका लेवल क्या है, उनका नॉलेज का लेवल क्या है, और उनका जो है नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे वहां पे, ठीक है, वहां पे जगह कौन सी होगी, वेन्यू जो है वो कैसा होगा, ये सारी चीजें, उसमें आपका टॉपिक भी आ जाता है। इन सारी चीजों ये आपकी प्लानिंग में आ रही है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी प्लानिंग को आप आगे लेके चलेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट करेंगे। हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन पे, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, आप कैसे बोल रहे हैं लोगों के सामने, अपना मौकफ कैसा पेश कर रहे हैं आप। तो उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो एक एलिमेंट है। कॉन्फिडेंस के बाद आप जब बोलना शुरू करते हैं, योर स्टार्ट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट बहुत अच्छा हो आपका, कि 1-2 मिनट में आप सबकी अटेंशन जो है वो अपने हाथ में पकड़ लें। और उसके साथ साथ सिर्फ ये ना हो, आपकी जो वॉइस है, जो दूसरी बात, आपकी वॉइस का लेवल ऐसा हो कि जहां पॉज है वहां पॉज हो, जहां पे स्ट्रेस है वहां स्ट्रेस हो, जहां पे टोन जो है हाई करनी है हाई करो, पिच हाई करनी है लो करो। तो स्ट्रेस एंड इंटोनेशन को भी ध्यान में रखना है। समटाइम हम देखते हैं कि लोग प्रेजेंट करने आते हैं, एंड व्हाइल दे आर प्रेजेंटिंग बिफोर द ऑडियंस, दे जस्ट एज इफ दे आर रीडिंग जस्ट समथिंग, तो वो कुछ पढ़ रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, लोग बोर हो जाते हैं, यार ये क्या है। तो वो चीज नहीं, तो आपका वो उतार चढ़ाव जो है वॉइस में वो बड़ा जरूरी है। बात हम देखते हैं कुछ ऐसे बोल रहे होते हैं, अगर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस सर्मन है, मजहबी कोई खुतबा दे रहे हैं, या वो क्लास का लेक्चर दे रहे हैं, या वो किसी सेमिनार में है, किसी कॉन्फ्रेंस में है, वेयरएवर दे आर, तो वो इतनी जोश से बोल रहे होते हैं और कॉन्टिन्यूसली उसी पिच पे रहते हैं, बोलते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो वो उतार चढ़ाव जो है वो इंटरेस्ट खत्म कर देता है लोगों का, उनकी तवज्जो जो है उसको वो डिस्पर्स कर देता है, उसकी टेंशन को। तो क्या करना है कि आपकी वॉइस जो है उसको आपने मद्देनजर रखना है, और इतनी वॉइस हो कि मेरे ये इतनी ऑडियंस है यहां तक आएगी। वो बस वाली मिसाल आप याद रखें, वो बंदा इतनी आवाज देता है कि आखिर तक बंदा भी सुन रहा होता है, हालांकि बस एक ऐसी जगह है, शोर भी है, रश भी है, लेकिन लाउड भी होती है, और उसके बाद वो ऐसी टेक्निक यूज कर रहा होता है अपनी वॉइस में कि सब सुन भी रहे हो। अच्छा, वॉइस के बाद क्या, आई कांटेक्ट होना। जब हम सामने आते हैं तो बात अगर बच्चा को प्रेजेंटेशन दे रहा है क्लास में, तो हो सकता है वो यहां तो ऐसे ऊपर देख रहा होगा, या वो नीचे देख रहा होगा, या वो एक साइड पे देख रहा होगा, या वो लोगों की तरफ, जो ऑडियंस की तरफ देख ही नहीं रहा, चाहे वो प्रेजेंटेशन दे रहा है या वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, जहां भी है आई कांटेक्ट ऐसा हो कि हर बंदे को ये लगे कि ये मेरी तरफ देख रहा है, हर बंदे को लगे कि ये मेरी तरफ देख रहा है, और तभी वो आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। आई कांटेक्ट के बाद आप जो तीसरी बात ध्यान में रखनी है वो आपकी बॉडी मूवमेंट है। बॉडी मूवमेंट, क्योंकि ये जो चीज है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। आप बॉडी मूवमेंट में ऐसा ना हो कि आप ऐसे जैसे आप जो है वो प्रेजेंटेशन देने आए हैं पर आप ऐसे जैसे कौमी तराना पढ़ने आए हैं, ऐसे नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं। आप मूवमेंट कर सकते हैं आगे पीछे कभी इधर, और बॉडी मूवमेंट में आपका हेड भी आता है, आपके हैंड्स भी आते हैं, ठीक है। अब ये सारे जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं कि आपका फेशियल एक्सप्रेशंस भी ऐसे हों कि अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, आपका टॉपिक ज़हन में रखना है, सिचुएशन ज़हन में रखना है, ऑडियंस को सामने रखना है, उसके मुताबिक आपके एक्सप्रेशंस भी हों। जहां स्माइल देनी है वहां स्माइल दें, जहां पे आप सीरियस हैं वहां पे सीरियस हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, आपके हैंड्स की मूवमेंट जहां पे जिस तरह चाहिए उस तरीके से हो रही हो आपकी हैंड्स की मूवमेंट।
आपकी जो पोस्चर है वो ऐसा ना हो कि सामने जब आप आए तो आप ऐसे सुस्ती ऐसे खड़े हो, या आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से आपका पोस्चर हो कि बस, या आप जो है वो ऐसे आके प्रेजेंट कर रहे हैं, या आप ऐसे आके जो है वो टांग को ऐसे करके, या किसी तरीके से, नॉट एट ऑल, बिल्कुल कंफर्टेबल होके। और ये चीजें सारी शो करेंगे आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो आप बड़ा अच्छा, ये असल में ये परफॉर्म ही आप कर रहे होते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। जो पब्लिक स्पीकिंग आर्ट क्यों कहा, फन है, स्किल है, तो वहां पे आपने सिर्फ अपने अल्फाज से नहीं, सिर्फ अपने अल्फाज, आपके अल्फाज में बहुत ज्यादा असर आपकी पिच जो है वॉइस की, उसका, आपके आई कांटेक्ट का, आपकी राइज एंड फॉल जो वॉइस में है, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपके जेस्चर्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा किरदार अदा कर रही होती हैं। तो इसमें इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं कर सकते। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस करें प्रेजेंट करने से पहले, बोलने से पहले। अच्छा, वो जो बस वाला है वो क्या करता है, पहले वो ऐसी अटेंशन अपनी सारी पकड़ता है, बातें करता है और कहानियां सुनाता है और ऐसी बातें बताता है कि लोग सुने, इंटरेस्ट डेवलप करता है, क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि मैं जो आपको कहता है कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने लगा हूं कि जो आपकी फलां बीमारी, फलां बीमारी, फलां बीमारी, फलां बीमारी, और वो 50 बीमारियों का नाम लेता है, उसमें से डेफिनेटली आप में भी कोई ना कोई मसला होता है। नहीं भी होता तो आप कहते हैं अच्छा यार कोई बात नहीं, घर में से किसी के लिए ले जाते हैं। तो वो अभी अपनी प्रोडक्ट को नहीं बता रहा, अभी वो आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है, मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है। और बाद में वो बताता है कि अब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिखें, ये ले ले, ये जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी, वो 50 जड़ी बूटियों का नाम बता देता है। बंदा कहते कहां से, इसको करें, ये करें, वो करें, इसको इस तरह करना है। तो बंदा सुन तो लेता है, उसने अपने टारगेट हाफ अचीव कर लिया, उसने मेंटली प्रिपेयर कर लिया, उसने पकड़ा होगा सबको। और बाद में वो क्या करता है, बाद में वो कहता है अच्छा अगर आप ये सब कुछ नहीं मेहनत करना चाहते तो आपकी आसानी के लिए, और मैंने ये मेहनत की हुई है और इतने अरसा से मैं ये चीज बना रहा हूं, साफ जड़ी बूटियां, ये वो सफाई है, ये है वो है। ऐसा करने के बाद वो क्या करता है कि ये एक डिब्बी है तो ये 1000 की, लेकिन कंपनी की मशहूरी के लिए मैं 500 की भी नहीं, ये आज सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 100 की है। लेकिन आज वो और ऑफर को करता करता कहता है कि चले आज के दिन ये सिर्फ मैं 50 रुपीज में दे रहा हूं। अब वो बंदा कहता है यार एक 50 रुपीज है या ये 100 है, इट डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, इसको ले लेते हैं, चलो कभी काम आएगी, मेरे भी किसी घर वाले के काम आएगी। तो देखिए उसने, ये थी परसुएसिव, कि उसने परसुएड कर लिया, कन्विंस कर लिया, उसने अपनी चीज बेच दी। पब्लिक है, देखें पब्लिक उसकी टारगेटेड जो पब्लिक थी, उसने अपनी चीज बेच दी। इसी तरह दूसरी मिसाल आप देखेंगे, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो कि एक मदारी घर जो है वो लोगों को इकट्ठा कर लेता है। वो लोगों को इकट्ठा करके क्या करता है, वो सबको ऐसी ऐसी वो बातें कर रहा होता है, साथ साथ वो ऐसी अपने पास उसने कुछ चीजें ऐसी रखी होती हैं कि लोग कहते हैं, और वो कहता है कि इस पटारी में एक ऐसा सांप है कि जिसकी शक्ल जो है वो इंसानों जैसी है और उसका बाकी जिस्म सांप वाला है, तो इस पटारी में ये है। तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छा मैंने भी आज ये सांप देखना है। तो वो देखते देखते वो आधा घंटा बस ऐसे ही सुनाता है कहानियां। जब उसको पता लगता है कि यार ये बंदा निकलने लगा, लोग जाने शुरू हो गए हैं, फिर वो जाता है दोबारा पटारी की तरफ। पटारी के ढक्कन थोड़ा सा खोलता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ढक्कन खोलने के बाद फिर साथ साथ अपनी बात करता जाता है। ये सारे ट्रिक्स किस लिए हैं, अटेंशन उनकी पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए। जब तक अटेंशन नहीं आप पकड़ पाएंगे ऑडियंस की, तब तक आप विन नहीं कर सकते। और फिर वो साथ ही बताता है कि मैं मेडिसिन बेच रहा हूं, ये चीज है जो इस सांप से बनाई गई, इसके फलां हिस्से से बनाई गई और ये फलां काम आएगी। तो वो दिखाता नहीं है, वो कहता है जी ये ले पहले बाद में। तो लोग जो है आहिस्ता 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 निकलते हैं, लेकिन कुछ जो उससे वो खरीदना शुरू करते हैं। अगर वो समझता है टारगेट मेरा अचीव हो गया, तो वो किसी हद तक जो है वो बेचना शुरू कर देता है चीजें। लेकिन ये डिपेंड करता है, अच्छा उसमें भी वो उसने कोई ट्रिक रखा होता है, दिखाता वो नहीं है कि उसमें क्या है, किस तरह का है।
एनी हाउ, आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि दिस इज एन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो है, लोगों के सामने जब आके बोलना है, आपको मौका मिल सकता है किसी भी लेवल पे आपको सामने आके बोलना पड़ सकता है। हमारे पास डिग्रियां होती हैं बहुत ज्यादा, पर हम इस काबिल नहीं होते कि सामने आके बोल सके लोगों के सामने। इसके लिए आज जो चंद पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको अपनी लाइफ में आप लेके आए और प्रैक्टिस करें। कोई भी टॉपिक लें, उसको वेल प्रिपेयर करें, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में नॉलेज जो है प्रॉपर गेन करें, और नॉलेज लेने के बाद उसको आप प्रिपेयर करने के बाद उसको प्रैक्टिस में लाए, प्रेजेंट करें, और प्रेजेंट करने के बाद आप फिर आउटपुट भी ले सकते हैं कि कैसा है ये। सो आई होप कि आज की लेक्चर में आपने सीखा होगा, लेकिन इसको सिर्फ पढ़ने किताबों की हद तक ना रखें कि ये जितने टॉपिक्स, जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ट्राई टू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग बिफोर ऑडियंस। किसी भी लेवल पे आप इनको प्रैक्टिस में लेके, और फिर आप देखिएगा कि आपकी जो पर्सनालिटी में ग्रूमिंग जो है वो नजर आने शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।